हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि हमारी मार्केट में कितने तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। तो हमारी मार्केट में 5 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब होता है मालिक और ओनर। मालिक का मतलब ही होता है ओनर, तो प्रमोटर हम मालिक और ओनर को ही बोलते हैं। इसीलिए प्रमोटर की डेफिनेशन होती है कंपनी का मालिक या फिर कंपनी का हिस्सेदार, उसी को हम प्रमोटर कहते हैं। अब नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे FII, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि फॉरेन के इन्वेस्टर्स जो हमारी कंट्री में आकर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि दूसरी कंट्री से आकर एक अलग कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जिस कंट्री की कंडीशन अच्छी होती है ये फॉरेन के इन्वेस्टर्स आकर वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, और जिस कंट्री की कंडीशन बैड चल रही होती है ये इन्वेस्टर्स वहां से अपने आप को लेकर वहां से निकल जाते हैं। और अब है DII। DII की फुल फॉर्म है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। तो ये घरेलू इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हम बैंक के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड इसके थ्रू भी हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट बॉन्ड के थ्रू भी हम इन्वेस्ट करते हैं। यही नहीं, ऐसे काफी चीजें हैं जिनके थ्रू हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब आता है बल्क वेल्थ इन्वेस्टर्स। तो ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास काफी पैसा होता है। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास काफी पैसा होता है, और ये एक साथ ही हमारे जैसे थोड़े थोड़े कर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये एक साथ ही लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, और यानी कि ये बल्क में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए इसके नाम से ही पता चल रहा है बल्क वेल्थ इन्वेस्टर्स, यानी कि ये बल्क में इन्वेस्ट करते हैं। अब है रिटेलर। रिटेलर यानी कि हमारे जैसे 1-2 लाख वाले आदमी जो कि 8 से 10 शेयर्स खरीदते हैं। अब है बाय ऑल दीज इन्वेस्टर्स एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक्स। जो हमने अभी ये सारे इन्वेस्टर्स पढ़े ये मार्केट से, स्टॉक से बाहर क्यों चले जाते हैं, एग्जिट क्यों हो जाते हैं। तो अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज पढ़ेंगे, यानी कि उल्टा पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रमोटर, अब हम पढ़ेंगे रिटेलर। तो रिटेलर ये वो आदमी होते हैं जिनके पास कोई आइडिया नहीं होता है कि मार्केट अप जाएगी या फिर डाउन आएगी, इसीलिए रिटेलर्स थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर वहां से एग्जिट हो जाते हैं। अब है बल्क वेल्थ इन्वेस्टर्स। इनका एक ही काम होता है कि बॉटम पर कोई चीज लेना और वहां से 10 से 15% प्रॉफिट लेकर वहां से निकल जाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक साथ ही लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जैसे कि बल्क वेल्थ इन्वेस्टर्स ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तब मार्केट जो है 5% ऊपर गई, तो इसका 5% हो जाएगा 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। तो वैसे ही 0 से 0 कट जाएगी, और साथ ही साथ जब हम इसको 10,000 बच गए, 10,000 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये बन जाएगा 50,000 रुपीज। तब ये 50,000 रुपीज का प्रॉफिट लेकर वहां से निकल जाएंगे, यानी कि 5% इनका प्रॉफिट हुआ और ये वहां से निकल गए। अगर हम अब बल्क वेल्थ इन्वेस्टर्स को छोड़ दें और रिटेलर की बात करें तो रिटेलर लगाते हैं 100 रुपीज, और जब मार्केट अप जाएगी तो वो 105 रुपीज उनका प्रॉफिट हो जाए। लेकिन जो भारी इन्वेस्टर्स थे, जैसे कि बल्क वेल्थ इन्वेस्टर, जब वो निकल ही गए अपना प्रॉफिट लेकर, जब वो निकल जाएंगे तो वो 10-20 रुपए में उस शेयर को बेच देंगे, तो जिसकी वजह से उनको तो कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन जो रिटेलर है जिसने 100 रुपीज लगाए थे और उसके 105 रुपीज बने थे, तब उसके काफी नुकसान हो जाएगा, जैसे कि उसके 95-96 ही बच जाएंगे। तो वैसे ही अब हम पढ़ने जाएंगे DII, जिसकी हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये निफ्टी से हटकर अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें ये 20 से 25 स्टॉक्स को रखते हैं, और उन प्लेयर्स में से जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है ये उसमें से उनको निकाल देते हैं, यानी कि ये अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे
उसमें से जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा ये उनको बाहर निकाल देंगे और इस प्रकार वे एग्जिट हो जाते हैं। अब है FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो जब हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ी थी तभी हमने देख लिया था कि ये फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं जो दूसरी कंट्री से आकर एक अलग कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। जिस कंट्री की कंडीशन अच्छी है उसमें ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जिस कंट्री की कंडीशन बैड चल रही है ये वहां से वो उसको सेल करके यानी कि बेचकर वहां से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार ये वहां से एग्जिट हो जाते हैं। अब है प्रमोटर। प्रमोटर है मालिक। तो मालिक कभी भी एग्जिट नहीं करता। मालिक कभी भी एग्जिट नहीं करता। अगर इसकी कंपनी पर कोई भारी प्रभाव पड़ गया है या फिर इसकी कंपनी का कोई सामान बिक नहीं रहा है तब ये उसमें से कुछ शेयर्स को बेच देगा। तो जब हमने जो आज ये टॉपिक पढ़ा इसमें से हमने एक सीख ली, इसकी एक आइडियोलॉजी बनी कि जब भी कोई शेयर खरीदना है तो हमें उसको मालिक बनकर खरीदना है। तो और एक बार जब आपने शेयर खरीद लिया है तब उसको छोड़ना नहीं। जब आपने एक शेयर खरीद लिया है तो उसको छोड़ना नहीं है। थैंक यू।